आप सभी को नमस्कार। आयुर्गंगे चैनल के माध्यम से आज जो हम पढ़ेंगे वह हमारा काय चिकित्सा का और चिकित्सा का काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसका नाम है तालु शोष। तालु शोष को तृष्णा से भी कोरिलेट किया जाता है, तो मेनली हम जो देखेंगे तृष्णा को ही देखेंगे, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को स्टार्ट करें उससे पहले हमें इसको देखना है कि कहाँ कहाँ पर इसका वर्णन हमें देखने के लिए मिलता है। तो देखिएगा, चरक संहिता, जो हमारी चरक संहिता है, उसके सूत्र 19 में व चिकित्सा 22 में आपको इसका वर्णन देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ अगर हम सुश्रुत जी की बात करें तो आचार्य सुश्रुत जी ने संहिता में उत्तर तंत्र के चैप्टर नंबर 48 में इसका वर्णन किया है। अष्टांग हृदय निदान 5 में व चिकित्सा 6 में आपको इसका वर्णन देखने के लिए मिलता है। अष्टांग संग्रह निदान 6 में भी इसका वर्णन आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ माधव निदान अध्याय नंबर 16 में आपको इसका वर्णन देखने के लिए मिलता है। तो इस सामान्यतः यहाँ पर पूरे के पूरे हमारे यहाँ पर एक तरीके के रेफरेंस है जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर आप अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के पॉइंट से इसको याद रखना चाहते हैं और एक प्रेजेंटेशन अच्छी देना चाहते हैं एग्ज़ाम में, तो आपको 2-3 रेफरेंस अगर याद हो जाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखेंगे कि हमारा क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो उन सब चीज़ों को देखने के लिए हम देखेंगे कि कहाँ पर किस आचार्य ने किस चीज़ का वर्णन किया है। तो देखेंगे, सबसे पहले इसकी निरुक्ति से स्टार्ट करेंगे। तो निरुक्ति में देखिए आचार्य क्या बोलते हैं। आचार्य ने बोला है, निरुक्ति की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो निरुक्ति में बोला है कि त्रिश धातु, त्रिश धातु से तृष्णा की जो है निरुक्ति हुई है, उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है लोभ या फिर आकांक्षा। लोभ का मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति लोभ आना, यानी कि किसी चीज़ के प्रति लालच। तो जब हमें कभी भी प्यास लगती है तो हमें लोभ होता है कि हमें कोई चीज़ पीने के लिए मिल जाए, या फिर हम उस टाइम पे आकांक्षा का मतलब होता है इच्छा करना। तो हम उस टाइम पर इच्छा करते हैं कि हमें पीने के लिए पानी मिल जाए। तो ये होता है इसका अर्थ। तो त्रिश धातु से तृष्णा बनता है, जिसका अर्थ लोभ या आकांक्षा होता है। आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे कुछ और चीज़ों को। तो देखिए क्या क्या हमारे आगे हमें देखना है, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इसके निदानों के बारे में बात करेंगे। तो निदान क्या क्या है उनके बारे में हम देखेंगे। तो सामान्यतः जो निदान है, तो देखिएगा, भय, श्रम, शोक, क्रोध है, अतिलंघन है, क्षार, अम्ल और कटु का अति सेवन अगर कोई व्यक्ति करता है, या फिर साथ साथ में अगर हम बात करते हैं लवण या फिर उष्ण का भी अगर ज़्यादा कोई सेवन करेगा, उष्ण रुक्ष का ज़्यादा सेवन करेगा, या फिर पंचकर्म के अगर मिथ्या योग किसी को हुए, तो वहाँ पर आपको ये सब देखने के लिए मिल जाता है। उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं एक विशेष निदानों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, अगर वातज तृष्णा की बात होती है तो वहाँ पर लिखा है वातज के लिए, तो वातज में क्षोभ और शोक आपको मिलेगा। एक मिनट, ये हटा देता हूँ मैं सारा, जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे, थोड़ा भरा भरा ना दिखाई दे। अब मैं इसको करता हूँ। तो अब हम बात कर रहे हैं विशिष्ट निदानों के बारे में। तो विशिष्ट निदानों में देखिएगा, सबसे पहले वातज की बात कर रहे हैं। तो वातज में लिखा है क्षोभ और शोक। फिर धातु क्षय में है अति मद्यपान अगर कोई करता है तो भी आपको वातज हो जाएगा। पित्तज में बताया गया है कटु, अम्ल और लवण का अति सेवन अगर कोई व्यक्ति करता है, तीक्ष्ण, क्षार, आतप का अति सेवन अगर कोई करता है, उसको पित्तज तृष्णा दिखेगी। कफज में पंचकर्म का अतियोग, अयोग या फिर मिथ्या योग अगर हो जाता है तो आपको वहाँ पर ये देखने के लिए मिल जाता है। उसके साथ साथ मानसिक में भय, क्रोध, चिंता, शोक, जो कि हमने देखे हैं अभी सामान्य में, वही सब है। और आगंतुक में सूर्य संताप, सूर्य का अधिक सेवन, सूर्य ताप का जो आतप है उसका अधिक सेवन कोई करेगा तो वहाँ पर उसको आगंतुक तृष्णा या फिर तालुशोष देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये हमारी सामान्य जो हमने बातें करी हैं, ये हमने अपने निदान के बारे में बात करी है। अब आगे हम बात करेंगे तो हम इसकी परिभाषा से स्टार्ट करेंगे। तो देखिएगा क्या परिभाषा आचार्य ने बोली है, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो परिभाषा में बोला है, सततम या पिबेदुआरी न तृप्ति मद गच्छति पुनः कांक्षति तोयश्च तम तृष्णा अर्दिताम दिशेत। अर्थात बोला है कि इसमें आचार्य ने बोला है कि लगातार जल पीना, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति है जो कि लगातार जल का पान कर रहा है पर उसका क्या हो रहा है, उसकी तृप्ति नहीं हो रही है, ठीक है, बार बार उसको जल की आकांक्षा हो रही है, तो उसको कहा जाएगा तृष्णा, ठीक है। लगातार जल पीने के बाद भी तृप्ति नहीं हो पा रही है और जल की आकांक्षा बार बार बनी रह रही है, तो उसको कहेंगे तृष्णा, ठीक है। इस सुश्रुत अध्याय जो अपना उत्तर तंत्र है 48 में इसका वर्णन देखने के लिए आपको मिलेगा। इसके साथ साथ आगे हम देखेंगे कुछ और विशेष बातों पर हम बात करेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले इसकी संप्राप्ति। तो देखिए, संप्राप्ति में आचार्य ने क्या बोला है, संप्राप्ति में बोला है कि निदान का सेवन होगा जिससे कि त्रिदोष का प्रकोप होगा, मुख्यतः वात और पित्त का। उससे जो प्रकोपित दोष है वो क्या करेंगे, ऊर्ध्वगामी हो जाएंगे। प्रकोपित दोष जो है ऊर्ध्वगामी होंगे और ऊर्ध्वगामी होने के बाद में कहाँ पर जाएंगे, तो उदक व स्रोतस में जाकर उसकी दुष्टि करेंगे, जिससे कि क्या होगा, आपका तालु क्लोम, क्योंकि उदक व स्रोतस से ही रिलेटेड है हमारा तालु, तो उससे तालु और क्लोम दोनों को क्या करेगा, वहाँ पर शोष उत्पन्न करेगा, जिसके कारण आपकी तृष्णा की उत्पत्ति
होती है। तो ये हमारी सामान्य बात हुई संप्राप्ति की। अब जो संप्राप्ति घटक है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए संप्राप्ति घटक में जो दोष हैं वो वात और पित्त है। दुष्य उदक व स्रोतस आपका यहाँ पर है। उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं स्रोतस की, उदक व स्रोतस है। उदक यहाँ पर जो दुष्य जो है वो उदक है और जो स्रोतस है वो उदक वह है। उदक का मतलब होता है अपधातु या आप जिसको जल बोलते हैं उसको सामान्यतः आप उदक से याद रखिएगा कि जो दुष्य है वो जल यहाँ पर है या उदक है। उसके साथ साथ स्रोतस दुष्टि जो है विमार्ग गमन है, क्योंकि आप देख रहे हैं ऊर्ध्वगामी हो रही थी, यानी कि अपने मार्ग से विचलित होकर ऊपर की तरफ गति करके विमार्ग गमन कर रही थी। आश्य अमाश्य है। अधिष्ठान जो है तालु और क्लोम को बताया गया है। स्वभाव की अगर हम बात करते हैं तो आशुकारी इसको बताया गया है, ठीक है, यानी कि दीर्घकारी, जो बहुत जल्दी से ये चीज़ें जो होती हैं एक्सिस हो जाती हैं। आशुकारी का मतलब होता है बहुत जल्दी से। उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे और आगे हम देखेंगे पूर्व रूप और रूप के बारे में बात करेंगे। तो देखिए पूर्व रूप और रूप के बारे में जब हम बात करते हैं तो लिखा है तालु, ओष्ठ और आपके कंठ में शुष्कता आ जाती है, जो कि हमें टिपिकली देखने के लिए मिलता भी है, ठीक है। संताप होता है, प्रलाप होता है और उसके साथ साथ व्यक्ति को क्या होने लग जाता है, मोह की इच्छा हो जाती है ना, मोह हो जाता है उसे कि कुछ चीज़ चाहिए तो चाहिए, मतलब ऐसा हो जाता है कि मोह हो जाना किसी चीज़ के प्रति, कि वो किसी और चीज़ के प्रति देखता ही नहीं है कि बस यही मुझे चाहिए। उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं रूप के बारे में, तो देखिए रूप में क्या क्या बताया गया है कि मुख में शोष होगा, स्वर भेद होगा, स्वर छीन हो जाएगा, संस्तभ हो जाएगा बंदा, और उसके साथ साथ वो क्या करने लगेगा, प्रलाप करने लगेगा, ठीक है। उसको क्या हो जाएगा, प्रलाप लास्ट में उसका एक आपको रूप के तौर पर देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे और इनके भेद के बारे में बात करेंगे। तो देखिएगा भेद जो है आचार्य चरक ने 5 बताए हैं, सुश्रुत जी ने 7 बताए हैं और वाग्भट जी ने भी 7 बताए हैं। अब ये 7 जो भेद बताए हैं इनके बारे में हम बात करेंगे। तो 7 भेद, 5 भेद और साथ साथ जो आपके दोनों बताए हैं आचार्यों ने उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले आचार्य चरक के बारे में बात करेंगे। चरक ने वातज, पित्तज, आमज, क्षयज और उपसर्गज बताया है। कफज नहीं बताया क्योंकि हमने देख लिया मुख्य जो संप्राप्ति में भी दोष आ रहे हैं वो वातज और पित्तज ही आते हैं। सुश्रुत जी ने 7 बताया तो उन्होंने वातज, पित्तज, कफज, क्षयज, छतज, आमज और आपका अन्नज बताया है, ठीक है। इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। उसके साथ अगर हम वाग्भट जी की बात करते हैं तो वाग्भट जी ने भी 7 भेद बताए हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, आमज, क्षयज और उपसर्गज, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर 7 भेद बताए हैं जो कि आपको ध्यान होने चाहिए, जिसमें से आप किसी भी एक को मानकर सामान्यतः उनको लेकर आप चल सकते हैं आगे और उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही संप्राप्ति यहाँ पर बन सकती है। उसके बाद देखिए हमने लिखा है लक्षण कि क्या क्या होंगे। हमने यहाँ पर जो मेनली बात करी है वो हमने बात करी है आचार्य चरक के अकॉर्डिंग 5 भेदों की बात करी है। तो देखेंगे क्या है वो 5 भेद। तो सबसे पहले उसमें वातज पे बात करेंगे। तो आचार्य चरक जी ने जो वातज में बताया तो बोला है कि निंद्रा नाश हो जाती है, भ्रम होगा, मुख में विरसता रहेगी और स्रोतस में रुकावट हो जाएगी। ये सब लक्षण आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। उसके साथ अगर हम आगे चलेंगे और आगे हम बात करेंगे किनके, पित्तज के अकॉर्डिंग। तो पित्तज के अकॉर्डिंग में तिक्त आस्यता, यानी जो मुख है उसमें तिक्त आस्यता, ऐसा लगेगा तिक्त जो है तीखापन ज़्यादा है, ऐसा कुछ तिक्त रस की ज़्यादा प्रधानता दिखाई देगी। नेत्र, मूत्र व मल का वर्ण पीत होना और दाह वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। आमज की अगर हम बात करते हैं तो आदमान, निष्ठिवन और हृदय शूल वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। उसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्षयज के बारे में। तो देखिए क्षयज में लिखा है तम, मतलब उसको आंखों के सामने अंधेरा दिखाई देगा, हृदय, गला व तालु का शुष्क हो जाना, ये आपको लक्षण यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, जो कि हमने सामान्य पूर्व रूप में भी देखे थे। उपसर्गज में शरीर में शुष्कता हो जाएगी, गल और तालु में शुष्कता हो जाएगी। ये सब लक्षण आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। अब इसकी चिकित्सा की सामान्य बात करेंगे। तो देखिए चिकित्सा में क्या क्या आपको ध्यान रखना है उनके बारे में हम देखेंगे। तो चिकित्सा के लिए सबसे पहले हम सामान्य चिकित्सा से ही स्टार्ट करेंगे। तो देखिए सामान्य चिकित्सा में क्या क्या आचार्य ने बोला है, हमें वो सब चीज़ें देखनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम सामान्य चिकित्सा में देखेंगे शीतल जल, ठीक है, जिस चीज़ की इच्छा है पहले वो दो। उसके बाद इंद्र जल का पान कराओ। उसके बाद अगर नहीं मान रहा है व्यक्ति, मतलब उसको नहीं हो रही है ऐसी शांति नहीं हो पा रही है, उसकी तृप्ति नहीं हो पा रही है, तो उसको फिर तरण पंचमूल के जल में मिलाकर और मिश्री के साथ में देना है आपको। या नहीं फिर भी नहीं हो रहा है तो धान्य अम्बू, ठीक है, ये आपको वहाँ पर उसको कराना है सामान्य चिकित्सा के अंदर। और इसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें हैं उनको भी देखिएगा सामान्य चिकित्सा में। गंडूश करवा सकते हैं गोदुग्ध और इक्षुरस के द्वारा, और नस्य देंगे। इस नस्य जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्त्री व ऊँटनी के दूध को मिश्री में मिलाकर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एज इट इज़ ये नस्य यहाँ पर भी आएगा, ठीक है। अब शोधन चिकित्सा की बात करेंगे तो सामान्य चिकित्सा थी। तो शोधन चिकित्सा में क्या होगा, शोधन चिकित्सा में आपको देखना है वमन करवाना है, किसके द्वारा, मधुदक, ठीक है, मधुदक का अकंठ पान कराना है और उसके बाद में आपको उसको क्या करवा देना है, व्यक्ति को वमन करवा देना है।
उसके बाद देखिएगा शमन चिकित्सा के बारे में बात करेंगे। तो शमन चिकित्सा में एक छोटी सी ट्रिक है, उसको हमें देखना है। तो ट्रिक क्या कहती है? ट्रिक कहती है, सबसे पहले रस की बात करेंगे। तो देखिए शमन चिकित्सा को याद करने के लिए मैंने आपको बताया कि जो आदर्श चिकित्सा पत्र होता है वो एक सीक्वेंस में लिखा जाता है। तो मैंने उसी सीक्वेंस में यहाँ पर एक एक शमन चिकित्सा को लिखा है। तो सबसे पहले रस के बारे में बात करेंगे। तो लिखा है रस के बारे में, चंद्रकला की प्यास कुमुद रस पीने पर मिटी। ठीक है, तो चंद्रकला नाम की एक लड़की थी जिसकी प्यास जो है कुमुद रस पीने से मिट गई है। तो देखिए चंद्रकला से आपको चंद्रकला रस याद रखना है, कुमुद से कुमुदेश्वर रस याद रखना है, पीने यानी पिपली आदि लोह आपको याद रखना है, और पर से आपको प्रवाल पिष्टी आपको याद रखना है। ये आपकी रस औषध जो है वो आपकी हुई। उसके बाद आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वटी के बारे में। तो वटी में देखेंगे, वटी में लिखा है एला रस वटी प्यास में। एला रस वटी प्यास में देनी चाहिए आपको, ऐसा आपको याद रखना है। तो एलादि गुटी का, एला से आपको एलादि गुटी का याद रखना है, रस से आपको रस आदि गुटी का याद रखना है, और आपको वटी से वट शुंगादि गुटी का याद रखना है, और प्यास से आपको ध्यान रहेगा कि तृष्णा के लिए योग हमारे यूज़ हुए हैं। उसके बाद आगे देखेंगे हम चून के बारे में बात करेंगे। तो देखिए चून यहाँ पर 2 हैं, तो इसके लिए कोई ऐसी खास ट्रिक नहीं है। रसादि चून और वट शुंगादि चून आपको याद रखना है। क्वाथ भी आपको 2 याद रखने हैं, एक षडंग पानी है और एक आम्रादि क्वाथ आपको यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद घृत में देखिएगा तो जीवनी घृत और आपका अमृत प्राश घृत आपको यहाँ पर याद रखना है। तो इस तरीके से ये हमारे जो यहाँ पर चिकित्सा थी और जो हमारे लक्षण थे, जो हमारे रूप, पूर्व रूप, संप्राप्ति घटक, परिभाषा, वो सब हमने यहाँ पर देखी तालु श्वास के संदर्भ में। और एक नोट्स फॉर्म में मैंने आपको पूरे के पूरे ये अपने जो नोट्स हैं आपको दिखाए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।